नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। बहुविकल्पी प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने चला रखी है बिहार विशेष के लिए, बिहार पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ बिहार का भूगोल हम पढ़ रहे थे कल। उसकी चूँकि प्रश्न इसमें ज़्यादा थे, लगभग 100 थे, इसलिए इसको 2 भागों में बनाने की कोशिश किया। पहला भाग हो चुका है, आप देख सकते हैं, उसे चैनल पे है। ये दूसरा भाग है। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? किस देश को स्पर्श करती है? नेपाल को। बिहार विस्तृत है, कितने क्या है विस्तार, भौगोलिक विस्तार? कर्क रेखा के उत्तर में है इसका। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही, डी इसमें सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती हैं। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। बिहार राज्य की चौहद्दी यानी कि सीमा क्या है, किधर है? आप इसमें देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, तो कौन सा ऐसा जिला है? किशनगंज ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। कौन सा राज्य है आपका? बिहार है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। कितने बटा हुआ है? गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। आप देखेंगे बिहार का, अगर आप मैप देखते हैं ध्यान से, तो गंगा बिहार को 2 बराबर, लगभग बराबर भागों में बांटती हैं। बिहार के उत्तरी में गंगा मैदानी निर्माण हुआ था, मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। कब हुआ था? गंगा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। और गंगा उसकी सहायक नदियां कौन कौन नीचे दिया है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान आदि। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दून घाटी। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन सी सही है इसका, 56,000 वर्ग किलोमीटर। 56 डाटा पूरा देखें, 56,980 है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 33,670 वर्ग किलोमीटर पर। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? कितने में विस्तृत है? तो 90,650 वर्ग किलोमीटर। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम बताइए। तो यहाँ 1, 2, 3 सही है, यानी कि पहले आपका जो है घाघरा गंडक दोआब पड़ेगा, फिर गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी महानंदा दोआब। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपरोक्त से गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान आदि। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तरी पश्चिम से है दक्षिण पूर्व तक। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, ऑप्शन सी सही, दक्षिण तक। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल कैसी है? अधिक है। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइड हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में दियार भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक है, क्या है? नवीन मोरदार पर्वत। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की हैं? विंध्य समूह की। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे चौर कहा जाता है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी, बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दियारा। नालंदा जिले में स्थित है, क्या स्थित है उपरोक्त में से? गिरियक की पहाड़ियां, राजगीर की पहाड़ियां, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी आदि सभी स्थित हैं। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? प्लिस्टोसीन काल में। बिहार में निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? सोमेश्वर की पहाड़ी सर्वोच्च स्थान है, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, क्या है? उपरोक्त सभी। पारस पहाड़ी से पुरानी है, पारसनाथ की। राजमहल पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? कौन सी बांटती है? बागमती नदी। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी गलत है आपको, खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है।
ये ऑप्शन गलत है। बाकी सारे सही हैं। बांका के दक्षिणी भाग में अवस्थित पहाड़ियाँ, रोहतास पहाड़ी चूना पत्थर, बालू पत्थर, राजगीर पहाड़ी में प्रीकैम्ब्रियन चट्टानें आदि। इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी से कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ऑप्शन बी सही है, 53 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? कितने किलोमीटर? ये 75 किलोमीटर। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम था, क्या नाम था? टेथिस सागर। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं? किस पाई जाती है? बांका, जमुई, नवादा में। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? किसकी है? परतदार की। इनमें गलत जोड़े की पहचान करना है। कौन से गलत जोड़ा है? तो डी ऑप्शन ने यहाँ गलत जोड़ा है, भागलपुर मंदार पर्वत गलत है। बाकी सारे जोड़े सही हैं। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण, वन प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। बिहार की जलवायु है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। देखिए यहाँ पे कोपेनहेगन द्वारा एक जो है जलवायु वैज्ञानिक, उनके द्वारा ये बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है इसको। उसमें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिससे CWA इसमें अल्फ़ाबेटिकली प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग अल्फ़ाबेट अलग अलग जलवायु प्रकार को दर्शाते हैं। तो ये डिटेल में हम ज्योग्राफी की वीडियो जब लाएंगे तो उसमें दिखाएंगे, आपको बताएंगे। हालांकि ये वीडियो यहीं रोकते हैं। यहाँ आपका भौगोलिक जो सीमांकन था वो पूरा होता है, भौगोलिक परिचय पूरा होता है बिहार का। अब अगली वीडियो में जहाँ कंप्लीट हम पर्यावरण, वन प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन लाएंगे वीडियो में, देखते रहिए।